नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम भी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे गुणनखंड की संख्या निकालना। भिन्न भिन्न एग्जामों में ये सवाल बनता है। अभी हाल ही में एक लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ है, उनसे भी एक क्वेश्चन ही पूछा गया है। तो दोस्तों, इसमें कौन कौन सी बातें बनती है, कौन से टाइप बनते हैं, पहले ये जान लेते हैं। तो इसमें बनता है अभाज्य गुणनखंड की संख्या। आपसे इससे सवाल पूछ सकता है कुल गुणनखंड की संख्या, एक टाइप इसमें ये बनेगा। इससे सवाल पूछ सकता है विषम गुणनखंड की संख्या, इससे पूछ सकता है या पूछ सकता है सम गुणनखंड की संख्या। तो इस टॉपिक में मोस्टली जो सवाल बनते हैं वो कितने तरह के बनते हैं दोस्तों? 4 तरह के बनते हैं। हम एक एक टाइप लेंगे और उसको सीखेंगे दोस्तों। और ये जो सवाल हम सीखेंगे शॉर्ट से सीखेंगे। तो चलते हैं आगे। तो आप इसमें जो है पहले डालो टाइप टोटल गुणनखंड की संख्या। तो पहले कौन सा सीखेंगे दोस्तों? टोटल गुणनखंड की संख्या। टोटल गुणनखंड की संख्या निकालना तो पहले ही सीखेंगे। तो दोस्तों, टोटल गुणनखंड की संख्या कैसे निकालते हैं, इसका तरीका क्या है, वो चीज़ सीखेंगे। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप 12 के टोटल गुणनखंड निकालिए, कि 12 के टोटल गुणनखंड क्या है। तो दोस्तों, हमें ये देखना होगा कि 12 को कौन सी संख्या काटती है। तो आप देखोगे कि भाई 1 काटती है, फिर 2 भी काटती है। भाई 1 काटेगी, इसको 2 काटेगी, और कौन सी काटेगी? 3 काटेगी। 4 डिवाइड करेगी इसको, और क्या करेगा? 6 डिवाइड करेगा, और क्या करेगा? 12 डिवाइड करेगा। तो दोस्तों, ये 12 के टोटल फैक्टर हो गए वे जो 12 को काटेंगे। यानी कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो टोटल गुणनखंड अगर मैं इसको बोल लूँ तो टोटल गुणनखंड जो आपके बन के आगे वो कितने आगे दोस्तों? वो 6 आगे। कितने आगे? 6 आगे। तो ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो दोस्तों, ये डिजिट छोटी थी, इसको आप बड़े आराम से कर सकते हो। इसको क्या कर सकते हो? आप बड़े आराम से कर सकते हो। अगर हमारे पेपर में डिजिट बड़ी आएगी, उसको हम कैसे सीखेंगे और उसको हम कैसे बनाएंगे, तो वो चीज़ सीखेंगे हम दोस्तों। ध्यान से देखना। अब इसको शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे, पहले छोटा सीख लो, फिर इसी बात को हम बड़े पर अप्लाई करके चलेंगे। जैसे मैं कहूँ 12, तो आप दोस्तों 12 के फैक्टर कर लो। अगर फैक्टर करना नहीं आता तो ऐसे एलसीएम ले लो। तो लेंगे क्या आएगा? 2 छीक 12, 2 से काटो 3, 2 तिया 6, और क्या आएगा दोस्तों? 3। तो ये तो आ गए दोस्तों। अब हम क्या करेंगे? देखो हमारे पास क्या है, 2 की पावर कितनी आई? 2 आ गई दोस्तों, और 3 की कितनी आ गई? 1 आ गई। तो ये जो है इसके फैक्टर हो गए 12 के। अब देखो हम टोटल गुणनखंड कैसे निकालेंगे। तो टोटल गुणनखंड हम ये ऐसे निकालेंगे दोस्तों, जो ये घात बनी, क्या बनी है? जो ये घात बनी है, जैसे इसमें देखो, तो इन घातों में एक जोड़कर गुणा करेंगे। तो 2 में 1 जोड़ा क्या आ गया दोस्तों? 3। 1 में 1 जोड़ोगे क्या होगा? 2, और इंटू कर दो क्या आएगा? 6। ये इसका आंसर आ गया। तो जो बात आपने इस पे सीखी, ये सवाल बड़े सवालों पर अप्लाई करेंगे दोस्तों, और सवाल को बड़े आराम से बना लेंगे। समझ गए होगे दोस्तों? इससे आगे और सवाल करते हैं, इस पर और अच्छे से आ जाएगा आपसे। तो देखो दोस्तों, ये सवाल लिखो। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2, क्या 64 के टोटल गुणनखंड बताओ। टोटल क्या बताओ? टोटल गुणनखंड बताइए। तो 64 के टोटल गुणनखंड कैसे करेंगे? 64 के फैक्टर कर दो दोस्तों। तो क्या आएगा भाई? 32। 2 से काटोगे क्या आएगा? 16। 2 से काटोगे 8, 2 से काटोगे 4, 2 से काटोगे 2, 2 से काटोगे 1। तो ये तो आ गया दोस्तों। तो 1 2 3 4 5 6। तो ये 2 की पावर क्या बन गई? 6। ये तो बन गई। हमें क्या लेना? जितनी घात है उसमें 1 जोड़ना। तो 1 जोड़ देंगे क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो टोटल फैक्टर कितने बन गए दोस्तों? 7 बन गए। आशा है आपको समझ आ रहा होगा दोस्तों। अगर इसके साथ और फैक्टर बनते तो गुणा में चलते। तो यानी कि इसका आप कंसेप्ट लिख सकते हो। कंसेप्ट क्या लिख सकते हो? फैक्टर +1 इंटू फैक्टर +1, ऐसे चलते रहेंगे दोस्तों। ये आपको समझ आ गया होगा। इस पे एक सवाल और लिख लो आप। देखो, जैसे मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप मुझे
48 के बताइए, 48 के क्या आ गए? तो 48 के देखो क्या आएंगे भाई, इसे क्या कर लेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 दूनी 48, फैक्टर बना लिए। 2 की क्या होगा 4 और 3 की क्या हो गया, 3 के हो जाएगा 1, तो 4 क्या आ जाएगा 5 और इंटू क्या आ जाएगा 2। तो कितने आ गए टोटल फैक्टर? 10 आ गए दोस्तों। कितने फैक्टर आ गए? टोटल फैक्टर आपके 10 आ गए। तो दोस्तों सवालों का रूप आपको एक डिजिट में बन सकता है या इस तरह बन सकता है। इसमें भी आपसे पूछ सकता है कि टोटल गुणनखंड की संख्या बताइए। तो दोस्तों जो हमने कंसेप्ट सीखा उसको ही लगाएंगे। हमने क्या सीखा है कि टोटल गुणनखंड की संख्या कैसे निकालते हैं। इसमें जो आपको ये घाते दी इसमें एक जोड़ दो 10, इसमें क्या आएगा 11, इसमें क्या आएगा 4, अरे इनकी इंटू कर दो तो कितना आ गया 110 और इंटू क्या आ गया 4, तो 440 इसके क्या हो जाएंगे टोटल गुणनखंड की संख्या हो जाएगी। दोस्तों आशा है आप समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन लिख लो और इसको करने की कोशिश करना। 19 की पावर 11 है, 10 की पावर क्या है 7 है दोस्तों, और 10 की पावर 7 है और क्या है 27 की पावर दोस्तों आपकी है 24। 27 की पावर क्या है 24। इसकी टोटल गुणनखंड की संख्या बताओ। तो दोस्तों जैसे हम टोटल गुणनखंड की संख्या निकालते हैं तो हमें इसको एक अभाज्य संख्या बनाना हो। ये फैक्टर कैसा बनाना हो, अभाज्य संख्या। जैसे मैं देखो ये अभाज्य संख्या बनी हुई है, इसको भी अभाज्य संख्या में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों। जैसे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको तो लिख दूँ 19 की पावर 11 सॉरी। इसको क्या लिख सकते हैं हम 2 इंटू 5 लिख सकते हैं दोस्तों भाई, 2 इंटू 5 लिख देंगे और पावर क्या आएगी 7। और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 3 इंटू 3 की पावर क्या आ गई 24 आ गई 24। तो हम इसको क्या लिख देंगे दोस्तों 11 अलग अलग पावर कर देंगे, 2 की 7, 5 की 7, 3 की 24, 3 की 24 और इंटू 3 की 24। तो दोस्तों इतना बड़ा तो जो है सवाल में बनने का नहीं, पर अगर इस तरह का सवाल बन गया तो ऐसे करना, मैंने आपको ये बता दिया। तो आप क्या करोगे, इनको उठाओ एक एक जोड़ और गुणा कर दो। 12 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 25 इंटू 25 इंटू क्या होगा 25, और जो गुणा करके आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा 500। तो इस पर सबसे बड़ा सवाल इस तरह बन सकता है। तो आपको मैंने ये सवाल इसलिए बताया कि जो ये संख्या है हमें कहीं में कन्वर्ट करनी, अभाज्य संख्याओं में दोस्तों, अभाज्य संख्याओं में कन्वर्ट, ऐसे गुणनखंड बनाने जो किसी से अलग से न कटे। जैसे 10 था तो इसमें हमने क्या बनाया 2 इंटू 5 बनाया। तो आशा है आपको ये वाला टाइप समझ आ गया होगा कि टोटल गुणनखंड की संख्या कैसे निकालते हैं। तो इससे अलावा इसमें जो है 4 टाइप और बनते हैं दोस्तों। इन पे एक एक वीडियो लेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे दोस्तों। इस चैनल पे ऐसे ही लगातार वीडियो आपको दी जाती है। लगी हो तो दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है वो कमेंट में देना। जो आपको सवाल में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।